तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। अरे अकेली बैठ के क्या गुनगुना रही हो? अरे कुछ नहीं, कितने दिन से मंदिर का दर्शन ही नहीं किया, इसीलिए मन व्याकुल व्याकुल हो रहा है। हाँ सच कह रही हो ज्ञानदा तुम। जैसे पानी बिन मछली तड़पती है, वैसे ही देव दर्शन बिन हम श्रावक लोग तड़प रहे हैं। खाली खाना पीना सोना और टीवी देखना, इसी में हमारा सारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है। हाँ सच कह रही हो तुम। मैं अभी वो शीतल ज्ञान गंगा प्रतियोगिता का जो छहड़ाला के ऊपर प्रतियोगिता चल रहा है ना, उसमें अभी भी पढ़ के आई हूँ कि मनुष्य पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है, और ऐसे मनुष्य पर्याय को हम ऐसे ही गवा रहे हैं। हाँ मैंने भी पढ़ा था 2 दिन पहले। क्या तुमने आज के सवालों के जवाब देख लिए? हाँ सब देख लिए और अच्छे से पढ़ भी लिया। आज मैं छड़ाला पढ़ ही नहीं पाई, घर में काम बहुत था ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, मैं तुमको बता देती हूँ आज के सवाल और जवाब क्या थे। ओके बता दो, उतना ही समय धर्म ध्यान में निकल जाएगा और आज की छड़ाला में क्या क्या था ये भी समझ आएगा। चलो तो तुम एक काम करो, तुम सवाल बता दो, हम तुमको जवाब दे। हाँ तो आज का पहला सवाल था, पंडित दौलत राम जी के अनुसार निश्चय सम्यक दर्शन और चारित्र क्या है? पुद्गल आदि पर द्रव्य से अपने आप को भिन्न समझकर अपनी आत्मा में दृढ़ रुचि श्रद्धा प्रतीति होना या विश्वास होना निश्चय सम्यक दर्शन है, और आत्मा में लीन होकर स्थिर हो जाना सम्यक चारित्र है। यही पंडित दौलत राम जी ने अपने दोहा में बताया था। दूसरा सवाल था, मोक्ष मार्ग की निरूपण कितने हैं और कौन से? मोक्ष मार्ग का निरूपण पंडित दौलत राम जी ने 2 बताए थे, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। और तीसरा सवाल था, निर्वाण के कारण का कारण क्या है, ऐसा कौन से ग्रंथ में बताया है? निर्वाण के कारण का कारण जिनवानी को बताया था, क्योंकि जिनवानी के अध्ययन से ही रत्नत्रय धारण करने का भाव जग जाता है, और रत्नत्रय धारण करने के बाद निर्वाण अवश्य प्राप्त होता है, ऐसे नियम सार ग्रंथ में बताया था। हाँ मैंने भी एक बार सुना था कि वो नियम सार ग्रंथ जो कुंद आचार्य ने लिखा है, उसमें जयसेन आचार्य जी की जो टीका है ना, उसमें लिखा हुआ था कि जिनवानी निर्वाण के कारण का कारण है। हाँ इसीलिए जिनवानी का अध्ययन नियमित रूप से करना आवश्यक है। और पहले 2 दिन पहले आचार्य भगवान शीतल सागर महाराज जी ने कहा भी था ना कि जिंदगी जीने के लिए भोजन जितना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा जिनवानी का अध्ययन करना जरूरी है। हाँ चौथा सवाल था, आत्मिक गुणों का ईंधन कौन सा है? सम्यक पुरुषार्थ ही आत्मिक गुणों का ईंधन है। 5वां सवाल था, भगवान महावीर स्वामी के अनुसार संसार कैसा है? गौतम गंधर ने जब भगवान महावीर स्वामी जी को सवाल किया था, तब भगवान महावीर स्वामी ने उसका निरूपण किया था और बताया था कि संसार दुखमय है, जहाँ प्राणी दिन रात दुख को पाता है। सही है, संसार सच में दुखमय ही है। आगे का सवाल था 6 नंबर का, सुख को लेकर मनुष्य की कितनी भ्रांतियां हैं और कौन सी है? सुख को लेकर मनुष्य की 3 भ्रांतियां हैं। संसार में कभी तो सुख मिलेगा, संसार में कहीं तो सुख मिलेगा, और संसार में किसी से तो सुख मिलेगा। यही 3 भ्रांति मनुष्य को है, इसीलिए ये क्षणिक सुख में ही अपना सुख मान रहा है। हाँ सच है, इस दुखमय संसार में ही हम अपना सुख खोज रहे हैं। आगे का सवाल था, शरीर में कितने प्रकार के रोग हैं? हाँ बताया था पीडीएफ में कि शरीर में 5,68,99,585 रोग हैं। देखो मतलब शरीर रोग का ही घर है और हम इसे अपना मान के बैठ रहे। आगे का आपको सवाल था 8 नंबर का, सापेक्ष सुख कितने हैं और कौन से? हाँ सापेक्ष सुख मतलब क्षणिक सुख, और क्षणिक सुख सापेक्ष सुख पीडीएफ में 7 प्रकार के बताए थे। सबसे पहले बताया था स्वास्थ्य का सुख, दूसरा बताया था संपत्ति का सुख, सुविधा का सुख, चौथा बताया था संबंधों का सुख, 5वां बताया था सम्मान का सुख, उसके बाद बताए थे सौभाग्य का सुख और सद्गति का सुख। आगे का सवाल था, आकुलता का कारण कौन सा है? राग द्वेष ही आकुलता का कारण है।
और आखिरी सवाल था, द्रव्य मोक्ष क्या है? अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि का कौन सा मोक्ष है? 45 लाख योजन वाली जो सिद्ध शिला है उसके ऊपर विराजमान होना द्रव्य मोक्ष है। अरिहंत परमेष्टि का भाव मोक्ष होता है और सिद्ध परमेष्टि का भाव सहित द्रव्य मोक्ष होता है। हाँ, अरिहंतों का अभी 4 घाती कर्म शेष है, इसीलिए उनको भाव मोक्ष कहा, क्योंकि उन्होंने आत्मा का अनुभव तो कर ही लिया था। आज इस पंचम काल में भले ही द्रव्य मोक्ष ना हो, लेकिन भाव मोक्ष तो है, और वो 7वें गुण स्थान से मुनिराजों के पास होता ही है। हाँ, आज की पीडीएफ से हमको यही समझ आया था कि संसार का जो सुख है वो सापेक्ष है और आकुलता के सहित है, और जो मोक्ष का सुख है, सिद्ध परमेष्टि का सुख है, वो सुख अनाकुलता रहित है। इसीलिए वहाँ का सुख शाश्वत है और हम लोगों का सुख क्षणिक है। इसीलिए आज से हमें निश्चय चारित्र को, व्यवहार चारित्र को धारण करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना है, और उसके लिए सबसे पहले रत्नत्रय पालन करना पड़ेगा। रत्नत्रय पालन करने के लिए जिनवाणी का अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलो आज से हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम नियमित रूप से स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि हमको सुख की चाह है। हाँ, आज से हम नियमित स्वाध्याय करेंगे। तो चलिए आप सब लोग भी मिलके प्रतिज्ञा कर लीजिए कि डेली नियमित रूप से कम 5 मिनट का स्वाध्याय कर लेंगे। जय जिनेंद्र दिव्या, जय जिनेंद्र ज्ञानदा। चलो अब बहुत लेट हो गया, चलो निकलते हैं घर अपने। और बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, तुमने हमको बहुत अच्छे से पूरा पीडीएफ का सारांश बता दिया। जय जिनेंद्र। चलो।